आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईवल आई, नज़र बद, एक ऐसी नेगेटिव फोर्स है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसने इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर लाखों लोगों को मुतासिर किया और शायद इससे भी ज़्यादा। एशियाई ममालिक हों या यूरोपियन कंट्रीज़, हर जगह पर ईवल आई का टॉपिक ज़ेर बहस रहा है और ईवल आई ने हर रंग व नस्ल और हर ज़बान बोलने वाले लोगों में से बहुत सारे लोगों को मुतासिर भी किया है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ईवल आई के ऊपर स्पिरिचुअल साइंस ने रिसर्च भी की हैं, तहकीकात भी की हैं और इस बात को जानने की कोशिश की है कि नज़र बद में आखिर कौन सी एनर्जी काम करती है। आज हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पर और स्पिरिचुअल साइंस इस बारे में क्या कहती है, जदीद साइंस इस बारे में क्या कहती है, ईवल आई से हमें बचना कैसे है और सबसे अहम तरीन बात कि ईवल आई में कौन सी नेगेटिव फोर्स आपको हिट करती है और मुतासिर करती है। आपने क्या क्या काम ऐसे करने हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, जिनसे आप लव करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनको आप किस तरह से ईवल आई से मुतासिर होने से बचा सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे और सबसे अहम तरीन टॉपिक कि जब ईवल आई से कोई भी इंसान मुतासिर होता है तो ये जो नेगेटिव फोर्स है ये सबसे पहले आपकी किस चीज़ को हिट करती है। क्या आप ये बात जानते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि ईवल आई डायरेक्ट आपके जिस्म को मुतासिर नहीं करती? क्यों? क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जिनको कुछ ख़ास नाम दिया जाता है। सबसे पहले ये उस एनर्जी लेवल को मुतासिर करती हैं। आखिर वो एनर्जी लेवल कौन सा है, उसकी आप हिफाजत कैसे कर सकते हैं, उससे आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो ईवल आई हो, चाहे आप ब्लैक मैजिक से मुतासिर हो रहे हों, चाहे आप शयातीन जिन्नात से मुतासिर हो रहे हों, ये तमाम जो हैं चीज़ें जो हैं ये सब नेगेटिव एनर्जी की कैटेगरी में आती हैं। बहुत सारे लोग ये बातों को कम जानते हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूँगा और डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये नेगेटिव फोर्स से हमने कैसे अपने आप को बचाना है। और अगर हम ईवल आई से मुतासिर हो गए हैं, हमारे बच्चे हो गए हैं, हमारी फैमिली हो गई है, या फिर हमारा बिजनेस ईवल आई से मुतासिर हो गया है, हम तरक्की की मंजिलों पर चल रहे थे, अपना सफ़र ऊंचाई की जानिब कर रहे थे, हमारा ये तरक्की का सफ़र अगर ज़वाल में तब्दील हो गया है तो ये ज़वाल कैसे ख़त्म होगा और दोबारा तरक्की कैसे मिलेगी। और अगर ईवल आई से मुतासिर होकर आप बीमार हो गए, अगर ईवल आई से मुतासिर होकर आपके रिश्ते ख़राब हो गए, आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए, और ईवल आई कौन कौन सी चीज़ों पर हिट कर सकती है, आपको मुतासिर कर सकती है, इन तमाम सिचुएशन से आप कैसे बाहर आएंगे, किस तरह से बाहर आएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर कर पाएंगे। ईवल आई की वजह से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके हंसते मुस्कुराते चेहरे हुआ करते थे, जो खुशी के साथ, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ अपने घरों में ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, उनकी ज़िंदगियां मुतासिर हो गईं। हंसते हुए चेहरों पर, मुस्कुराते हुए चेहरों पर उदासी आ गई। इस उदासी को आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इस नेगेटिव फोर्स को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाएंगे, या इसकी नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव कर पाएंगे, हर चीज़ को मैं डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ईवल आई को हम मुख्तलिफ दर्जों पर समझने की कोशिश करेंगे, एक जदीद साइंस, एक स्पिरिचुअल साइंस, एक स्पिरिचुअलिटी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र बद के बारे में क्या कहा जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के बारे में क्या फ़रमाया है, इन तमाम चीज़ों को भी हम समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस नेगेटिव फोर्स की जानिब, उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव फोर्स है क्या, ये नेगेटिव एनर्जी है क्या, ये किस तरह से हमें मुतासिर करती है। क्या ईवल आई या नज़र बद से हम उसी वक्त मुतासिर होते हैं जब कोई बंदा हमारे सामने हो, जब कोई इंसान हमारे सामने हो जिसकी जहर आलूद आँखें, जिसकी नेगेटिव फोर्स से भरी हुई आइस
हमें मुतासिर करती हैं, या कोई शख्स अगर हज़ारों किलोमीटर दूर भी है और हमारे बारे में सोच रहा है तो क्या वो भी हमें मुतासिर कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या जदीद साइंस इस बारे में कुछ कहती है? क्या स्पिरिचुअल साइंस इस बारे में कुछ कहती है? हर चीज़ को डिटेल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। ईवल आई के अंदर आखिर वो कौन सी ताकत काम करती है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके सामने चंद वाक़यात पेश करना चाहता हूँ जो कि ट्रू स्टोरीज़ हैं, जो कि सच्ची कहानी हैं, जो कि मैंने खुद देखी। सबसे पहला वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शादी हुई, लड़का बहुत खूबसूरत था, लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। दोनों कपल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। घर के अंदर एक औरत दाखिल हुई, एक खातून दाखिल हुई और आने के बाद कहने लगी, किससे कहने लगी? उस लड़की की वालिदा से, कि तुम्हारी बेटी तो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे इतना हसीन और मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, शौहर मिला है। तुम्हारी बेटी को तो बहुत खूबसूरत लड़का मिल गया है, इतनी मोहब्बत करता है, इतना ख्याल करता है। हम तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते रहे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मगर हाय नहीं मिल सका, तुम्हें मिल गया। बस ये अल्फाज कहने की देर थी कि तबाही ने उस घर में कदम रख दिया, बर्बादी ने उस घर में कदम रख दिया। जानते हैं फिर क्या हुआ? चंद ही दिनों में वो लड़का बीमार पड़ा। कुछ समझ में नहीं आया कि उसे बीमारी क्या है, और चंद ही दिनों बाद उसे अचानक से उस सेहतमंद लड़के को, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, वो जवान था, उसे कोई मर्ज़ नहीं था, और वो इस दुनिया से चला गया। एक साहब थे, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, बहुत सुलझी हुई अच्छी फैमिली थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की, तरक्की की सीढ़ियाँ चलने लगे, पैसा आना शुरू हो गया, दौलत आनी शुरू हो गई, रिज़्क़ हलाल कमाने लगे। फिर कुछ पैसों को जमा किया और उसके बाद अपने घर को ख़रीद लिया। घर को ख़रीदने से पहले उन्होंने गाड़ी भी ख़रीद ली, और फिर उस घर में उन्होंने दावत की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे साथ के होते हैं, मगर यकीन करें हमें पता नहीं चलता, वो अपने अंदर हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और हमारी तरक्कियों से जलते हैं। ऐसे ही एक साहब उस पार्टी के अंदर आए और आके कहने लगे कि वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ा खूबसूरत घर बना लिया है, घर की डेकोरेशन भी बहुत ज़बरदस्त की है, किचन भी बहुत अच्छा बनाया है, घर में तो तुमने बहुत पैसा लगा दिया है, गाड़ी भी तुमने ख़रीद ली है। हाय, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अब तक कुछ ना बना सके, और तुमने बना लिया। तुम्हारे पास पैसा कमाने का कौन सा गुर आ गया है? ना अल्लाह का नाम लिया, ना माशाअल्लाह कहा, हाय लगा दी। हसद की निगाह उस फैमिली को खा गई। कुछ अरसे में उनका बिज़नेस डाउन होने लगा। उनके साथ जो इन्वेस्टर्स काम कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होने लगे। उन्होंने उस कारोबार से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर दिया। ये शख्स कुछ ना समझ पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि घर में बीमारियां आने लगीं। कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, कभी बीवी बीमार पड़ जाती। वो बच्चे जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत स्टडी करते थे, दिल लगाकर अपनी स्टडीज़ किया करते थे, उनका पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। बच्चों में चिड़चिड़ाहट आने लगी और बच्चे बदतमीज़ होने लगे खुद ब खुद। शौहर और बीवी की अंडरस्टैंडिंग ख़राब होने लगी, कारोबार डाउन होने लगा। एक वक्त ऐसा आया वो मकरूज़ हो गए और उस कर्ज़ को अदा करने के लिए उन्होंने अपने घर को बेच दिया। उस पर भी बस ना हुई, उस पर भी ये मामला ख़त्म ना हुआ। कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी भी बेच दी, मगर कारोबार था कि वो चल नहीं रहा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक आह हसद करने वाली की उन्हें ले डूबी। ये सब कैसे हो गया? इन सब के पीछे ईवल आई है। ईवल आई से मुतासिर होकर सब बर्बाद हो गया। बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें हुई जो 5-5 साल से, 4-4 साल से, 3-3 सालों से, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि 7-7 सालों से वो जादू और जिन्नात का इलाज करवा रहे थे। जादू था ही नहीं, जादू के नाम पर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि तुम पर जादू हो गया है। जब उनकी स्कैनिंग की गई, जब उनके साथ मेरे सेशन हुए,
जब मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी तो मुझे पता चला कि वो ईवल आई से मुतासिर हैं, नज़र बद से मुतासिर हैं। वो अपना इलाज जादू का करवा रहे थे, वो अपना इलाज जिन्नात का करवा रहे थे। ना जिन्नात का मर्ज़ था और ना जादू का। बस इसी तरह से बेशुमार लोग हैं इस दुनिया में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जिन पर जादू नहीं होता, जिन पर जिन्नात नहीं होते, बल्कि वो ईवल आई से मुतासिर हुए हुए होते हैं और उनको जादू जिन्नात के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। जैसे कि हमने इस बात का जिक्र किया कि ईवल आई के अंदर एक नेगेटिव फोर्स काम करती है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हर इंसान दो तरह की एनर्जीज से गुज़र रहा है। वो दो तरह की एनर्जीज़ क्या हैं उस पर भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है। एक पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है। कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं जानबूझकर। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, उनके ख़यालात की वजह से, उनकी सोच की वजह से, और वो दूसरे इंसान को हिट करती है। तीसरे वो लोग होते हैं जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं, जो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं और वो आपको तबाह बर्बाद करते हैं। कैसे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो एक नेगेटिव फोर्स है और एक पॉजिटिव फोर्स है। ये दो तरह की एनर्जीज से हम मुतासिर होते हैं। याद रखिएगा, ये जो दो तरह की एनर्जीज़ हैं जिनका मैंने जिक्र किया, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा अमल दखल है। पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव फोर्स है या नेगेटिव फोर्स है, इसका हमारी शख्सियत से बहुत गहरा ताल्लुक़, इसका हमारी सोच से बहुत गहरा ताल्लुक़, इन एनर्जीज़ का हमारी सेहत से, हमारी तंदुरुस्ती से बहुत गहरा ताल्लुक़। हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी, हमारी शादी, हमारा कारोबार, हमारी रिलेशनशिप, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो किसी इन्वेस्टर के साथ हो, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इन तमाम चीज़ों पर, यानी हमारी ज़िंदगी के हर मामले में इन एनर्जीज़ का बहुत गहरा अमल दखल है। और जिस तरह का हमारा एनर्जी लेवल होता है, उसी हिसाब से हमारी शख्सियत पर और हमारे मामलात पर असरअंदाज होती हैं ये तमाम चीज़ें। जदीद रिसर्च से ये बात साबित हुई है, जो कि मैंने पहले भी बयान की है अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है, उसका बहुत गहरा अमल दखल हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, ज़िंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है। और इसके साथ साथ हम जिस जगह मौजूद होते हैं, जिस रूम में मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी हमारे ख़यालात का, हमारी सोच का बहुत गहरा अमल दखल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है, आपके अंदर खुशी बढ़ती है, आपके अंदर राहत बढ़ती है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के मालिक बनते चले जाते हैं, आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं और पॉजिटिविटी आपके अंदर इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनके दरमियान जाते हैं या जब वो आपके पास आते हैं तो आपकी तबीयत निढाल होने लगती है, आपकी तबीयत डल होने लगती है और आप ऐसे लोगों से मुतासिर होने लगते हैं। आपको ऐसे लोगों से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगता, आपका दिल चाहता है बस ये मेरे पास से चले जाएं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो पहले वाला इंसान था जिससे मिलकर आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी, वो पॉजिटिव पर्सन था, उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी थी और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज़ थी। आपको अच्छा लगा उससे मिलकर, आप पॉजिटिव हुए। और ये दूसरा इंसान जिससे आप मिले हैं या जो आपसे मिलने आ रहा है या जिससे आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी आप पर असरअंदाज हो रही है, आपके ख़यालात पर, आपकी सोच पर, आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर यह असरअंदाज हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी सोबत को अच्छा रखो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं जो कि नेगेटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं, नेगेटिव सोच के मालिक हैं, इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? जो नेगेटिव पर्सन होता है वो डीमोटिवेट होता है। जो नेगेटिव पर्सन होता है वो अच्छाई में से भी बुराई निकाल लेता है, वो हर चीज़ में नेगेटिव पहलू निकालता है, वो आपको मायूसी की तरफ लेकर जाता है। हर काम को शुरू करने से पहले ही वो नेगेटिव बातें करने लगता है,
उसके पास बैठकर आप डीमोटिवेट होते हैं, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। जब आप ऐसे लोगों की सोबत में रहते हैं तो आपका हौसला कम होता है, आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो नेगेटिविटी है, इनकी जो नेगेटिव फोर्स है, वो आपको मुतासिर कर देती है। इन तमाम बातों को मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल के साथ समझा सकूँ, आगे भी समझाऊँगा। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर हसद रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए दुश्मनी रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जब वो हमारी खुशियों को देखते हैं, जब वो हमारी खुशहाली को देखते हैं, जब वो हमसे मुलाकात करते हैं, तो उनकी आंखों से एक नेगेटिव फोर्स, एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमें हिट करती है। इसे ही नज़र बद कहा जाता है। लेकिन ज़रा ठहरें, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नेगेटिविटी तो हज़ारों किलोमीटर दूर से भी असरअंदाज होती है। कैसे होती है? अगर आपने रिसर्चेस को पढ़ा है तो ठीक है, आप मेरी बात की तस्दीक कर देंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो बाकायदा अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस किया करते थे, और डिटेल के साथ वो प्रैक्टिस करते थे, और अपने अंदर वो नेगेटिव फोर्स को बढ़ाते थे नज़र बद लगाने के लिए। और सबसे अहम तरीन बात कि ये ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें बाकायदा हायर किया जाता था। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे लोगों को हायर किया जाता था, ये इन लोगों की खिदमात ली जाती थी कि फ़लाँ शख्स है, तुमने उस पर नज़र लगानी है। फिर इन लोगों की बाकायदा फीसिस होती थी, इन लोगों के चार्जेस होते थे, ये पैसे लिया करते थे इस बात के कि ये अपनी नेगेटिविटी से उस इंसान को हिट करेंगे, मुतासिर करेंगे, और ऐसे लोगों की खिदमात ली जाती थी। कुछ रिसर्चेस ऐसी भी सामने आई हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस नेगेटिविटी को अपने अंदर बढ़ाते हैं, और यही वो नेगेटिव फोर्स है जिससे इंसान मुतासिर होता है। और इसी नेगेटिविटी से हमने बचना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है? अब सबसे अहम तरीन बात की तरफ चलते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा कुरान और हदीस पर ईमान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र बद ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में दाखिल कर देती है। एक और हदीस है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज़दारी से काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद से महफूज फरमाए। तो हदीस से भी हमें इसका सबूत मिलता है, और इस जदीद दौर के अंदर रिसर्चेस भी ये बता रही हैं कि नेगेटिव थॉट्स का असर होता है। अगर कोई शख्स हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है आपका तसव्वुर करके, यकीन माने उसकी नेगेटिविटी आपको हिट कर देती है। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी कमज़ोर हो, उसकी नेगेटिविटी आपकी खुशियों को खा सकती है। उसकी नेगेटिविटी, उसके नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी सफ़र कर रही है, वो बहुत तेज़ी के साथ आपके कारोबार को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, या जो भी आप तरक्की कर रहे हैं, उसको मुतासिर कर सकती है। ये जो हमारी नेगेटिव सोच है, ये जो हमारी पॉजिटिव सोच है, दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर बहुत पावर है, और इनकी एनर्जी का जो फ़्लो है वो बहुत हाई लेवल पर है। यूँ समझ लें कि रोशनी की रफ़्तार से भी ज़्यादा तेज़ ख़याल की रफ़्तार है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी की भी अच्छी चीज़ को देखें तो फ़ौरन अल्लाह का नाम लें, फ़ौरन माशाल्लाह कहें, फ़ौरन उसको दुआ दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुतासिर हो जाए, आपके मुसलमान भाई को या किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए बिला वजह में। तो आज हमने मुख्तसर तौर पर नेगेटिव फोर्स में कौन सी एनर्जी काम करती है उसके बारे में सुना, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है हमने ये भी सुना। अब सबसे अहम तरीन बात कि वो कौन से लोग हैं जो इस नेगेटिव फोर्स से जल्द मुतासिर हो जाते हैं, किस तरह की शख्सियत के मालिक होते हैं। क्या उनमें हमारा शुमार तो नहीं होता जो नज़र बद से जल्दी मुतासिर हो जाते हैं? दूसरी बात कि जब कोई भी नज़र बद लगाने वाला आप पर नज़र लगाता है, या ख़ुद ब खुद आपको नज़र बद की शिकायत हो जाती है, या ईवल आई की जो फोर्स है, नेगेटिव फोर्स,
वो आपको मुतासिर करती है, तो सबसे पहले वो किस चीज़ को हिट करती है, हमें उसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो एनर्जी लेवल आखिर हमारा कौन सा है, वो कौन सी ताकत है जो पहले कमज़ोर पड़ती है तो हम मुतासिर होते हैं। अब हम नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे कि ईवल आई से जब हम मुतासिर होते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ को वो ईवल आई हिट करती है। हमने उस चीज़ के बारे में जानना है जो कि हर इंसान के साथ होती है। कुछ की वो एनर्जी लेवल वीक हो जाता है जिसकी वजह से हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो जादू हो, जिन्नात हो या नज़र बद हो, वो आपको मुतासिर करती है। अगर वो एनर्जी लेवल आप पे स्ट्रांग हो जाए तो आप कम से कम मुतासिर होंगे, कम से कम आपको नुकसान होगा। अब हम सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि हम अपने एनर्जी लेवल को समझें और हमारे साथ जो प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ मौजूद है जिसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, अब हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, उस चीज़ को जानेंगे वो क्या है, उसको कैसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है। वो कौन सी ताकत है जो हर इंसान के साथ है, जो जब वीक हो जाती है तो हम नेगेटिविटी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नज़र बद से महफूज रहने के लिए हम कौन कौन सी दुआओं को पढ़ सकते हैं, हम कौन से रूहानी अमाल कर सकते हैं। कि सबसे पहले नज़र बद से जब हम मुतासिर होते हैं तो उससे पहले जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ मौजूद है वो जब कमज़ोर पड़ती है तो उसके बारे में जदीद साइंस क्या कहती है, इसके अलावा स्पिरिचुअल साइंस क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों पर हम स्टेप बाय स्टेप गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप जान पाएंगे कि वो पॉजिटिव फोर्स, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो प्रोटेक्शन क्या है जो आपके साथ है, जो अगर कमज़ोर पड़ जाए तो हर तरह की नेगेटिविटी जल्द मुतासिर होगी। और सबसे अहम तरीन बात, ये जो एनर्जी लेवल जिसके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा, इसके क्या क्या नाम हैं और इसका हमारी पूरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है, इस चीज़ को हम डिटेल के साथ जानेंगे। और इसी तरह से ईवल आई के टॉपिक पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उन शख्सियात के बारे में जो जल्द ईवल आई से मुतासिर हो जाती है। वो कौन से लोग हैं जो जल्द ईवल आई से मुतासिर हो सकते हैं। हमने अपने आप को उन लोगों में शुमार नहीं करना है, और अगर हमारा शुमार उन लोगों में हो रहा है तो फिर हम कैसे उन लोगों की सफ़ों से बाहर आ सकते हैं, कौन से काम करेंगे, बहुत जल्द आप जान पाएंगे इंशाअल्लाह ताला।